नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और हम बात कर रहे हैं कि कैसे गर्मियों में आप रह सकते हैं स्वस्थ योगाभ्यास करके, योग की साधना करके। गर्मियां तो आती हैं लेकिन अपने साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी लेकर के आती हैं, जैसे कि स्टमक डिसऑर्डर्स, आपके पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स, आपकी त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम्स और उससे भी ज्यादा स्ट्रेस, और स्ट्रेस से भी ज्यादा हाइपरटेंशन, यानी कि जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है गर्मियों में। तो इन सब समस्याओं से आप बहुत आसानी से निजात पा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, हीट को बीट कर सकते हैं योग के माध्यम से। कैसे करेंगे आप हीट को बीट? कुछ छोटी छोटी सी चीजें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। यानी सबसे पहले तो आपको लेने हैं नेचुरल कोल्ड ड्रिंक्स, और नेचुरल कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं सत्तू। सत्तू का सेवन आप नियमित रूप से करें। दिन में कम से कम 2 बार आप पानी में सत्तू को मिला करके सेवन करिए। आप देखेंगे कि गर्मी का प्रकोप आपके ऊपर कम हो जाएगा। इसके साथ आप प्रातःकाल उठ करके थोड़ा समय शुद्ध हवा में जरूर व्यतीत करें, क्योंकि इस तरह का लाइफस्टाइल हो जाता है कि दफ्तर में भी आप एसी में बैठे हैं, गाड़ी में भी आप एसी में बैठे हैं, आजकल तो बच्चे स्कूल में भी एसी में बैठे रहते हैं। तो ऐसे में आपके जॉइंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, आपके लंग्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप सुबह उठ करके नियम बनाएं कि खासतौर पर गर्मियों में तो हम सूर्य उदय होने के साथ साथ हम भी उदय हो जाएं, बिस्तर का त्याग कर दें, थोड़ी देर शुद्ध हवा में समय जरूर व्यतीत करें, घास पर थोड़ी देर नंगे पैर चलें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि गर्मी का प्रकोप कम हो रहा है और आपके अंदर का एसी जागृत हो जाएगा। साथ में आपको करने हैं 2 प्राणायाम के अभ्यास। शीतली, यथा नाम तथा गुणा, नाम से ही पता चल रहा है शीतलता आपके शरीर में लेकर के आता है, और साथ में शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करना है इसको आप अच्छी तरह से देखें, समझें, जीवन में इसे अपनाएं और इसके अनगिनत लाभों से लाभान्वित हो। शीतली प्राणायाम के लिए आप इस प्रकार से जमीन में पद्मासन में या फिर चौकड़ी मार करके बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाएं। योग मजा है, सजा नहीं है, ये आप जरूर समझ लें। और इस स्थिति में बैठ करके अपने हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें या फिर ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, यानी जो भी आपको कन्वीनियंट है। यदि आप जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग अलग से समय नहीं निकाल पा रहे वो कुर्सी पर बैठे बैठे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन कम से कम शुरू तो करिए। यात्रा आरंभ करेंगे तो गंतव्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। ज्ञान मुद्रा में हाथों को ले लेंगे, मन को बिल्कुल शांत करते हुए आंखों को बंद कर लेंगे और फिर अपनी जीभ का पाइप बना लेंगे इस प्रकार से। इस पाइप से आपको सांस लेना है और आप कूलिंग सेंसेशन को अनुभव करेंगे टिप ऑफ द टंग पर। उस पर आपको पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर देना है और फिर नाक से सांस छोड़ देंगे। यानी एक बार देखिए कैसे करेंगे। शांत मन से बैठे, चेहरे पर कोई तनाव का साइन नहीं, और फिर जीभ का पाइप बनाकर गहरा सांस आपने इस पाइप से लिया और नाक से सांस छोड़ दिया। ये था 1 राउंड। आपको कम से कम 5 राउंड से शुरू करना है और फिर आप इसको टाइम बाउंड कर लीजिए, यानी कि 10 मिनट तक तो मुझे इसका अभ्यास करना ही है। शीतली प्राणायाम का नियमित अभ्यास आपके शरीर में ठंडक को जागृत करेगा, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से आपको दूर रखेगा, स्ट्रेस से आपको दूर रखेगा, त्वचा संबंधित समस्याओं से दूर रखेगा, पेट से संबंधित समस्याओं से दूर रखेगा, और आप अपनी गर्मियों को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। दूसरा अभ्यास आप करेंगे शीतकारी प्राणायाम। ये भी यथा नाम तथा गुणा। ये इन सब फायदों के साथ साथ आपके दांतों को भी बहुत स्वस्थ रखता है। शीतकारी प्राणायाम के लिए भी आप इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे और दांतों को आपस में मिला लेंगे। जिस प्रकार से आप ब्रश करते हैं वैसी स्थिति में आ जाएंगे। इस स्थिति में आकर के फिर आपको इसी प्रकार से सांस लेना और अपने गम्स में और अपने टंग में आप कूलिंग सेंसेशन को अनुभव करेंगे। धीरे धीरे वह आप पूरे शरीर में कूलिंग सेंसेशन को अनुभव करेंगे। पूरा गहरा सांस भरने के बाद कंप्लीट एक्सलेशन।
इसका अभ्यास भी आप 5 बार से आरंभ करें और बढ़ाते बढ़ाते इसकी अवधि को 5 मिनट तक आप कर सकते हैं, यानी 10 से 15 राउंड भी आप इसके कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि सर्दियों में आपको इसका अभ्यास नहीं करना है, ये खास तौर पर गर्मियों में किए जाने वाली क्रियाएं हैं। इनका नियमित अभ्यास करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीजिए। ऐसा भी कभी कभी होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा एसी में रहते हैं तो हमें प्यास कम लगती है, पर अगर आपको प्यास कम लग रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर पानी को डिमांड नहीं कर रहा है। यानी नियम बनाएं, अपना एक आप हेल्थ चेक रूटीन बनाएं, एक पेज पर आप लिख सकते हैं, मोबाइल में आप रिमाइंडर डाल सकते हैं, 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीजिए। जिन डाइट्स के बारे में आपको बताया गया है उनका सेवन नियमित रूप से करें और जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं उनका अभ्यास नियमित रूप से करें। स्ट्रेस से दूर रहें और ईश्वर प्रणिधान जरूर करें। ईश्वर प्रणिधान का सीधा सा अर्थ है, योग का एक अभिन्न अंग है ईश्वर प्रणिधान, और ईश्वर प्रणिधान का अंग है अर्थ है ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, यानी प्रभु जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। ऐसा भाव मन में रखेंगे तो क्रोध से दूर रहेंगे, क्रोध से दूर रहेंगे तो आधी गर्मी तो वैसे ही कम हो जाएगी। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते जरूर रहें, हंसने का कोई मौका ना छोड़े और योगाभ्यास नियमित रूप से करते रहें। धन्यवाद।